नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे हसन नसरुल्लाह की अंत की। शुक्रवार को हुए इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह मारा गया है और इस बार इजराइल ने इतनी सटीक प्लानिंग के साथ हमला किया है कि हसन नसरुल्लाह नहीं बचा। बताया जा रहा है कि खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पूरे हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया था और बहुत पहले से ही प्लानिंग और तैयारी चल रही थी। क्या है पूरा मामला, देखिए। देखिए, सवाल बड़ा है, नसरुल्लाह का अंत क्या, आगे बड़ी जंग? पहले तस्वीरें आप देखिए। हम आपको उन बंकरों की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें नसरुल्लाह छिपा हुआ था और इसी पर इजराइल की तरफ से हमला होता है। ये टारगेटेड मिसाइल अटैक 27 सितंबर 2024 की तारीख में किया जाता है। इन बंकरों में नसरुल्लाह अपनी पूरी टीम के साथ हमेशा बैठता था, रणनीति तैयार करता था। रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो बंकर है जिनको तबाह किया गया है। यहीं से पूरी प्लानिंग होती थी कि कैसे इजराइल पर हमला करना है, कैसे लगातार 32 सालों से जो इजराइल पर हमला हो रहा था इन्हीं बंकरों में बैठकर रणनीति बनती थी। हथियारों का जखीरा इन बंकरों में रखा जाता था और इसी को तबाह कर दिया है इजराइल ने लगातार। आपको बता दें, जो यहाँ पे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना था 10 टन बमबारी की गई है इन बंकरों पर। 11 घंटे के दरमियान ये पूरा हमला होता है। बैक टू बैक मिसाइलें फेंकी जाती है और इन बंकरों को नष्ट किया जाता है। इन दो तस्वीरों को आप देखिए। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं बेरूत की। बेरूत यानी कि लेबनान की राजधानी बेरूत, नसरुल्लाह का वो बंकर जहां पर वो छिपा हुआ था, यहीं पर वो रहता था। और दूसरी तस्वीर उन मिसाइल अटैक्स की जिसके माध्यम से इस रणनीति के तहत हमला किया और इन बंकरों को नष्ट करने का काम किया। इन बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया, पूरी तरीके से मलबे में तब्दील करने का प्रयास किया गया। और इन तस्वीरों में दिख रहा है 30 साल का आतंक का 8 मिनट के अंदर खात्मा कैसे हुआ, इन तस्वीरों में आप देखिए। और पूरी एक प्लानिंग के तहत ये हमला हुआ है और इस हमले के साथ एक आतंक का, एक बड़े वैश्विक आतंकी का खात्मा किया गया। इस रिपोर्ट को देखिए। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन नसरुल्लाह का काम तमाम कर दिया। इजरायली वायुसेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह मुख्यालय को निशाना बनाकर हमला किया। और हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को निशाना बनाकर इतने बम बरसाए कि राजधानी बेरूत धुआं धुआं हो गई। शनिवार सुबह तक किसी को नहीं पता था कि इस हमले में हिजबुल्लाह को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा। लेकिन दोपहर तक जो खबर आई उसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक्स पर पोस्ट करके दावा किया कि हसन नसरुल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। और इसी पोस्ट के साथ इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मार गिराने का दुनिया में ऐलान कर दिया। הקם להורגך, השכם להורגו. מדינת ישראל חיסלה אתמול את רב המרצחים חסן נסראללה. סגרנו חשבון עם מי שאחראי לרצח אין ספור ישראלים. इजराइल ने जिस ऑपरेशन के तहत नसरुल्लाह का खात्मा किया उसका नाम था ऑपरेशन न्यू ऑर्डर। और इस ऑपरेशन न्यू ऑर्डर के पीछे पूरा दिमाग किसी और का नहीं बल्कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ही था। क्योंकि नेतन्याहू को अच्छी तरह पता था कि पेजर और वॉकी टॉकी में हुए धमाकों के बाद लेबनान सतर्क है। इसीलिए नेतन्याहू ने ऐसा प्लान तैयार किया जिसे ना तो ईरान समझ पाया और ना ही फिलिस्तीन, ना सीरिया समझ पाया और ना ही कोई इस्लामिक देश। नेतन्याहू का यह प्लान था यूएन में जाकर
भाषण देने का। जब नेतन्याहू यूएन के मंच पर भाषण दे रहे थे तो इजराइल के विरोधियों को लगा होगा कि शायद अब इजराइल युद्ध रोक देगा और हमला नहीं करेगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे भी नेतन्याहू का तगड़ा प्लान है। नेतन्याहू यूएन के मंच से भाषण तो दे रहे थे, लेकिन साथ ही इसी मंच से वो हिजबुल्लाह की बर्बादी का प्लान भी बना रहे थे। देखिए कैसे नेतन्याहू यूएन के मंच पर भाषण दे रहे हैं, लेकिन उनकी नजर बार बार सामने पोडियम पर रखे मोबाइल पर जा रही है। माना जा रहा है कि यूएन के इसी मंच से नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह की बर्बादी का बटन दबा दिया, जिसके बाद इजराइल के खतरनाक फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और बेरूत में हिजबुल्लाह मुख्यालय पर हमला करके हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का काम तमाम कर डाला। אנחנו קיימנו בשעות האחרונות הערכת מצב, וכעת אנו מודיעים על עדכון בהנחיות פיקוד העורף. שר הביטחון אישר שהחל מהיום, מהשעות הקרובות, חל איסור על התכנסויות העולות על 1,000 איש באזורים שונים במרכז. इजराइल ने जिस प्लानिंग के साथ अपने दुश्मन को मिट्टी में मिलाया, उससे एक बात तो साफ है कि इजराइल अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता, और जिसने भी इजराइल के निर्दोष लोगों को मारने वालों का साथ दिया है, उसे नेतन्याहू कभी माफ नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तीन से चार आतंकवादियों के होने की सूचना थी इस इलाके में, और अभी इसके लिए सर्च जारी है। और चलिए इसी बीच अगली खबर आपको बताते हैं। कठुआ में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जैश के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है। बीते दिन भी इसी तरह से ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें 2 आतंकियों को ढेर किया गया। आज भी यही जानकारी है कि 2 से 3 आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं। ये कुछ तस्वीरें देखिए, ड्रोन कैमरे से ली गई कुछ देर पहले की तस्वीर है जो सामने आई है, और इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी अभी भी इन घनी झाड़ियों में छिपे हुए हैं, किसी बड़ी आतंकी गतिविधि की फिराक में हैं, और इनको ढेर करने के लिए सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। कुलगाम में बीते दिन 2 आतंकी ढेर हुए थे। 3 तस्वीरें आप देखिए। कठुआ में 1 आतंकी ढेर, ड्रोन से निगरानी लगातार चल रही है, सर्च ऑपरेशन जारी है। और ऐसे में आपको बता रहे हैं कुछ देर पहले की जानकारी, जब एक कठुआ में 1 आतंकी ढेर होता है, लेकिन अभी भी कुछ के छिपे होने की जानकारी मिल रही है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है ताकि जो ऑपरेशन ऑल आउट है उसको अंजाम दिया जाए। घाटी से आतंक का खात्मा तय है। देखिए रिपोर्ट। कठुआ में फिर टेरर अटैक, नापाक साजिश नाकाम, बैलेट से डरा बुलेट। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग होनी है, वहीं घाटी में चुनाव को डिरेल करने की कोशिश भी लगातार जारी है। पिछले 2 दिनों में एक के बाद एक लगातार आतंकियों से मुठभेड़ ये बताने के लिए काफी है कि बुलेट के हिमायती घाटी में बैलेट का राज नहीं चाहते, तभी तो वो चुनाव के बीच आतंकी साजिश कर रहे हैं। कुलगाम के बाद कठुआ में भी सेना को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद पूरे इलाके को सेना ने घेर लिया।
इस वक्त हम ऑपरेशन साइट पे मौजूद हैं और आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है उनकी टीम यहाँ पर लगातार पूरे इलाके में सर्च कर रही है। ये इलाका आपको बता दें कि कू का इलाका है, फॉरवर्ड इलाका है। यहीं पर कुछ इनपुट मिलने के बाद 3 से 4 जैश के आतंकियों के इनपुट के बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और इस वक्त आप देखेंगे तो ऑपरेशन साइट्स की तरफ टीम्स लगातार यहाँ पर जा रही हैं। खासतौर पर आपको बता दें कि कल देर शाम जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल जो हैं वो शहीद हुए थे। एक डीवाईएसपी और एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो हैं उन्हें भी इंजरीज आई थी। कठुआ में आतंकियों से सेना की मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 2 अफसरों के घायल होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी एक घर में छिपे हैं। 3 से 4 आतंकवादियों की होने की सूचना थी इस इलाके में और अभी इसके लिए सर्च जारी। एक घर में थे ये और उस घर की हमें जब सूचना आई तो उसके बाद इमीडिएटली यहाँ उस इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ तो उसमें हमारे हेड कांस्टेबल बशीर की शहादत हुई। आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि कठुआ से पहले कुलगाम में भी आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की थी, जिसके बाद मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। अब कठुआ में आतंकी साजिश ये साफ है कि आतंकियों को घाटी में चुनाव पसंद नहीं है। वो इस इलाके में बुलेट का राज ही देखना चाहते हैं, लेकिन सेना के जवानों की मुस्तैदी ये बता रही है कि घाटी में अब बुलेट नहीं बैलेट का राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।